नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में आज बड़ी बड़ी खबरें बनी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया है। आगे का एक ही रास्ता है, कशकोल तोड़ें और मकरूज होना छोड़ें। IMF से पहली किस्त मौसूल, 4 रोज में ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर बढ़ गए। जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 18 जुलाई को करेगा। परवेज खटक ने अपने साबिक कप्तान को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। PTI गिलगित बल्तिस्तान से भी फारिग हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमायत से फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान नए वजीर आला मुंतखब हो गए। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने मानसून के दूसरे स्पेल से शहरियों को खबरदार करते हुए एहतियात करने पर जोर दिया है। नाज़रीन, अब चलते हैं सेनेटर शेरी रहमान साहबा के पास। वफाकी वजीर हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, और पिछले दिनों में आपने बिलखसूस इनको देखा बहुत मुतहर्रक अंदाज से जब तूफ़ान आ रहा था, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सेनेटर साहबा बहुत शुक्रिया। तूफ़ान टल गया, लेकिन जो माहौलियाती तब्दीली का तूफ़ान है उसने अभी भी हमें ग्रिप में लिया हुआ है। बारिशों का सीज़न है और अब ख़दशात ये हैं कि कहीं ये फ्लड में तब्दील ना हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान को जब असेस करते हैं चैलेंजेस के हवाले से, तो मुआशी चैलेंजेस वगैरह की हम बात करते हैं, मौसमियाती और माहौलियाती चैलेंजेस कितने ग्रिम हैं, ज़रा अगर आप सिचुएशन हमें बता दें तो। जी शुक्रिया तलत साहब। माहौलियात के हवाले से हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम है, लेकिन हम एक अब ऐसी फ्रंट लाइन पे आ गए जहाँ ये अब मुस्तकिल बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं कि हर साल वही तबाही आपके सामने आएगी या उसी शक्ल में इख्तियार करेगी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है एक नया नॉर्मल सा बन जाएगा। यानी कि जो साइक्लोन आने वाला था बिपरजॉय, आपने देखा होगा, वो इतना लंबा साइक्लोन कभी अरेबियन सी ने नहीं अपने इतना सस्टेन किया है इतने दिन। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पानी जो है इस पूरे समंदर का अब बहुत गर्म होते जा रहा है। जितना गर्म होते जाएगा पानी, उतना इस तरह के वेदर सिस्टम्स और साइक्लोन्स उस पर इतने दिन रह सकेंगे और तेजी और रविश पकड़ सकेंगे। कथा कलामी होगी। बाज़ लोग आपकी बात सुन के कह रहे होंगे कि चले वो तो तूफान टल गया, तो अब हम उसकी क्यों बात कर रहे हैं, और चले लाहौर में होगी बारिश, एक शहर में हो गई तो क्या हो गया, तो हम क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बताऊं इसलिए कि हम हर एपिसोड से जिंदा कौमों को सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि क्या हो सकता है। जो माजी में हुआ उसका रिपीट हम तो नहीं रोक सकते। कुदरत के साइकिल्स और इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है सिलसिला, वो अब कोई मुल्क नहीं, एकदम कोई ऐसा बटन नहीं है कि आप प्रेस करें। इस दफ़ा पाकिस्तान प्रिपेयर्ड था उन इलाकों में। अब जो बारिशों की बात हो रही है ना, उसमें और हम इससे सीख रहे हैं कि देखिए डिज़ास्टर कहाँ कहाँ आ रहा है, हम अपनी मैपिंग यूज़ करें। अब इस वक्त जो बारिशें प्रिडिक्ट हुई थी, अब हम लोगों को शहरों से तो नहीं निकाल सकते। अब पंजाब हुकूमत मसलन तो नहीं निकाल सकती लोगों को लाहौर की, जी खाली कर दें शहर। लाहौर में अब किसको पता था 17 अमवात होंगी, लेकिन बार बार एज अ मतलब कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, जबकि हमारा कोई अमल दखल नहीं है सूबाई हुकूमतों में, लेकिन हम बता तो सकते हैं कि जी ये प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, आप मौजू अपने इक़दामात लें, पर वक्त लें, और लोगों को, सिटीजन्स को, शहरियों को ये बताएं कि मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी पोल से दूर रहें, इन इलाकों से दूर रहें, मैन होल्स आप लोग कवर करें, स्टॉर्म ड्रेन्स अपनी खाली करें, साफ रखें, लोगों को ऐसे इलाकों, देही इलाकों में ये भी चौकन्ना कर दें कि वो वहाँ पानी के एक आर्गुमेंट ये भी है, हमने पब्लिक डिबेट में भी सुना है, और वो ये कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली जो है, हमारा तो उससे कोई लेना देना है नहीं, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़ीरो है। वो इंडस्ट्रियल रियासतों ने किया, मौसम को तबाह कर दिया, माहौल को तबाह कर दिया। हमें उनसे पैसे लेने चाहिए और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए ये आर्गूमेंट करने के लिए कि जी हम विक्टिम्स हैं, तो हमें कोई ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पैसे मिलने। जी पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे। आज सुबह भी एक तकरीब में मैं मसरूफ़ थी, वहाँ देखिए जो अगर हमें ख़ुद सबक तो सीखने हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पैसे जब मुंतकिल नहीं हो रहे और इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर यानी कि जो हुकूमतें रियासतें देती हैं,
जैसे यूएन फंड को या जहाँ से मतलब लॉस एंड डैमेज फंड हमारे पास पिछले साल लीडरशिप थी G77 की, हमने यकीनी बनाया, जो बहुत मुश्किल काम था लेकिन हमने यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने उस लीडरशिप की मौके को नहीं छोड़ा, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब वहाँ पहुँचे। मैं वहाँ 18 दिन रही हूँ जी, जो ज़िंदगी में मैं कहीं नहीं रही हूँ मुल्क से बाहर इतने दिन, तो अदर देन स्टडिंग वगैरह। तो मैं ये आपको बताऊं कि ये हमारा एफर्ट था, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वो फ़ंड में पैसे हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो यूएन सिस्टम है उसमें फंड्स रियासतें देती हैं। लोगों को तो बचाना है ना अपने आप को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ क्या माहौलियाती तब्दीली जो है जहाँ पे आप बैठी हैं और मामलात को देख रही हैं, क्या वो एक कौमी इमरजेंसी के तौर पर डिफ़ाइन की जा सकती है, मुसलसल कौमी इमरजेंसी के तौर पर, या ये इसमें मुबालगा होगा अगर हम ये इस्तेलाह इस्तेमाल करें? देखिए, मैं समझती हूँ क्योंकि आप क्लाइमेट मिनिस्टर से कह रहे हैं जिसने इतने डिज़ास्टर्स भी देखने शुरू किए, और मैंने क्लाइमेट मिनिस्ट्री का भी मैं समझती हूँ इसका ट्रिपल इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसमें और बहुत लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और इसका काम का जो दायरे इख्तियार है वो ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह यके बाद दीगरे आप माहौलियाती डिज़ास्टर्स देखते हैं, मैं तो समझती हूँ मुल्क चौकन्ना रहे और इदारे भी लोगों को चौकन्ना रखें, इदारे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और समझें कि ये रिवायती तरीक़ेकार गवर्नेंस का जो है, चाहे वो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हों, चाहे वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हों, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, वो नहीं चलेगा। बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चलेगी। इमरजेंसी शायद बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है। आगे की इमरजेंसी तब होनी चाहिए जब आपका कोई बहुत बड़ा सानिया हो रहा हो या कोई बिल्कुल इमरजेंसी लग रही है। मानसून अभी जो लेवल है वो पिछले साल का नहीं है, तो ये मानसून पाकिस्तान को बार बार इसकी वार्निंग दी गई है, शहरों को तैयार रहना चाहिए। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो मामला ये है नाज़रीन कि आप पाकिस्तान को जितनी भी चाहत से बना लें, क्लाइमेट ने इसका हुलिया बिगाड़ देना है, और हमारे पास एक ही मुल्क है जिसके अंदर हम रहते हैं और जिसके अंदर होने वाले हालात हमारे आने वाली नस्लों को या तो बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। अब क्लाइमेट का मामला जो है सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, दुनिया भर का मामला है, लेकिन फ़िलहाल हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर तबाही किस किस्म की है। आजकल आप बारिशों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक फोरकास्ट ये है कि अगर ये पैटर्न बरकरार रहा तो ऐन मुमकिन है कि खुदा न खास्ता पिछले साल आने वाले फ्लड के बराबर नहीं तो उससे कुछ थोड़ा सा कम फ्लड भी आ सकता है। जब बारिशें होती हैं तो फिर फ्लड आ जाता है, जब बारिशें नहीं होती तो खुश्कसाली होती है। पाकिस्तान के अंदर अब तूफ़ान भी आते हैं, कहत भी है, बाज़ जगहों के ऊपर पानी भी अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ एक एस्टीमेट आपके सामने मैं रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस का स्केल क्या है। पिछले साल आने वाले फ्लड्स ने जितने लोगों को मुतासर किया, 3 जमातों ने 2018 के इंतखाबात में जितने वोट लिए थे उसके बराबर लोग मुतासर हुए सिर्फ एक फ्लड में। $30 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, और जो रकम हमें चाहिए इस तमाम नुकसान को मैनेज करने के लिए उसका तो आप अंदाज़ा ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। तो एक फ्लड हमारी तमाम सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या किया जा सकता है? हमारे पास बेहतरीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्लाइमेट वाइज कहाँ पर खड़ा है। हमारे पास जुनैद यामीन मौजूद हैं जो CEO हैं वेदर वाले। एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो मौसम को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है, लोग उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। सिर्फ मौसमी हालात नहीं है, इसके इम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। जुनैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास अरसलान अली फ़हीम साहब मौजूद हैं जो कंट्री डायरेक्टर हैं DAI के, ग्लोबल डेवलपमेंट पर काम करने वाली तंजीम है, ट्रेड के साथ भी डील करती है लेकिन माहौलियात के ऊपर बिलखुसूस काम कर रही है। इनके पास भी प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं। आपको बताएंगे कि दुनिया भर में क्या काम हो रहा है और पाकिस्तान में किस किस्म का काम किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। हमारे पास खिज़र आलम खान साहब मौजूद हैं, CEO बाखबर किसान। किसान हमारे लिए वो गल्ला प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारी भूख ख़त्म होती है, जिससे हमारी इंडस्ट्री चलती है। किसान को कुछ हो गया ना तो इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं बचने का। तो किसानों को ये तसल्ली भी देते हैं, मालूमात भी फराहम करते हैं। इट्स अ मैसिव इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और वन एंड ओनली डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, माहिर मौसमियात, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मैं तारफ़ नहीं करवाऊँगा क्योंकि
लोग आपको मुझसे भी पहले से देख रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने अरसे से आपको देख रहे हैं। यानी मैं, आप मुझसे छोटे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपको कितने अरसे से इस काम के ऊपर लगे हुए। ठीक है, क्विकली अगर आप हमें बता दें कि आजकल, पहले जो रिमझिम होती थी, बरसात आती थी तो रोमांस होता था, कोई खाने पकते होते थे, कोई शायरी की जाती थी। आज इधर से बारिश होती है और उससे थरथली मच जाती है कि फ्लड आ भी जाता है। इसकी क्या वजह? देखें तलत 9-10 साल से मेरा ख्याल में कि शायद ही कोई साल हो, किसी साल आपने मुझे इस टॉपिक पे ना बुलाया हो। 10 साल से टॉपिक यही होता है, क्लाइमेट चेंज। मौसम बदल गए, आपकी ज़िंदगी बदल गए, आपकी ज़िंदगी औखी होगी, ऐसी यही बात है ना। 1 डिग्री की बात है, कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट चेंज हुई। हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड को लोग समझ नहीं पाते कि कहते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो की हो गया। इसने क्या किया आपके साथ, पाकिस्तान के साथ? ये आपका 24% विंटर खा गया 1 डिग्री, आधा आपका स्प्रिंग सीज़न खा गया और 25% इसने आपके समर सीज़न को एक्सटेंड किए। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप समझें ना, कि अगर आपका आधा स्प्रिंग ख़त्म हुआ है, 1/4 आपका विंटर खत्म, आधी खत्म हो गई, बाहर खत्म हो गया, 20 सर्दियाँ 24% कम हो गई, कम हो गई और समर आपका 25% एक्सटेंड हो गया। तो अब मौसमों की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है और दुनिया कहती है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी मैंने बात की, एंड वी आर टचिंग टू 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और चंद साल की बात है कि जब हम 1.5 को टच करेंगे। ज़रा मैं जुनेद आपसे जानना चाहूँगा, वेदर वाले। जी सर। तो हम सारे वेदर वाले इंशाल्लाह नहीं, इन द सेंस कि मतलब हम सारे इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू बीइंग वेदर वाला? वो क्या है, वेदर वाला है क्या ही? सर इट्स एन इनिशिएटिव। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा आपको अच्छी तरह से। खिज़र, मैं ऑस्ट्रेलिया में था 14 साल तकरीबन। खिज़र की मेरी हमेशा से बात होती रहती थी। वो कहते हैं पाकिस्तान में वेदर बहुत ख़राब है, फार्मिंग बहुत इम्पैक्ट हो रही है, तुम आओ, पाकिस्तान के पीछे बातें करना आसान है, कम हेयर इम्प्रूव योर सेल्फ। So 6th October 2021 that was a much more mature company, लेकिन खिज़र के साथ रह के हमने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ बात की, वाई इज़ द वेदर सो बैड इन पाकिस्तान। उसका जब इम्पैक्ट हमने समझा, दैट वाज माय मोटिवेशन टू कम बैक, लीव माय वाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा मैं ज़रा जाके पाकिस्तान में थोड़ा काम करता हूँ। सो दैट्स वाई आई वाज हियर। वेदर वाले स्टार्ट किया, पहला बंदा मैं था, 2-3 और बंदे आए और लोगों ने ज्वाइन किया। नाउ वी आर अराउंड 70 पीपल। और इंशाल्लाह क्या है आप? सर हम 2 बिगेस्ट जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, लैक ऑफ डेटा पॉइंट्स। पाकिस्तान में डेटा पॉइंट्स नहीं है कि वेदर बता सकें। तो हम रोल आउट कर रहे हैं अराउंड 1000 वेदर स्टेशंस इन द कंट्री। 1000 वेदर स्टेशन? 1000 वेदर स्टेशन इस वक्त पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है अगर कंपेयर करें जापान विच इज़ अ मच स्मॉलर कंट्री, 6500 वेदर स्टेशन के करीब उधर लगे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइवेट सारे मिला के 150 भी नहीं। सो लैक ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रॉब्लम नंबर 1। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जब ये वेदर इंफॉर्मेशन आएगी, ग्राउंड वैलिडेशन होगी, मॉडल्स इम्प्रूव करेंगे, फोरकास्ट इम्प्रूव होगी। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी नहीं है जिधर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से आपके पास डेटा आता है, उसको कोई मॉनिटर करे, ट्रैक करे 24/7 और उस डेटा से सेंस बनाए एंड देन पुटिंग एल्गोरिथम्स ऑन इट, मशीन लर्निंग, AI की तरफ जाएं और इसको इम्प्रूव करें फॉर पाकिस्तान। और एक फोरकास्ट का इम्पैक्ट आपको किसान पे पड़ता है, आपको टूरिज्म पे पड़ता है। अभी नाइला के आनी वगैरह गए हुए थे सर पर, हम उनको भी वेदर दे रहे थे कॉन्स्टेंटली, हम उनको एवरी आवर। आपकी वॉर स्ट्रेटजी जो है वो भी इम्पैक्ट होती है बराह रास्त आपके वेदर पैटर्न से? 100%। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, बाल खराब हो रहे हैं, जेल लगाना है, कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है, एनीथिंग एट ऑल। हम इंतखाबात नहीं करवा सकते अगर फ्लड्स आ जाते हैं। हमने देखा हमारी आधी सियासी डिबेट जो है वो फ्लड से मुतल्लिक है, इलेक्शन से मुतल्लिक, लेकिन फार्मर के ऊपर फोकस करते हैं। बिफोर आई गो टू अर्सला, फार्मर्स के लिए आप क्या खास काम करते हैं? बाखबर किसान, तो हमारा किसान तो इतने अरसे से काम कर रहा है, सदियों से काम कर रहा है, ज़मीन भी उसके पास है, हल भी उसके पास है, पानी भी उसके पास है, कम हो गया लेकिन उसके पास है। तो आप उसको क्या ऐसी चीज़ बताते हैं जो पहले उसको पता नहीं? बाखबर किसान बेसिकली है एक एग्रीटेक कंपनी एंड हमारी जो DNA है वो बेसिकली है टेक्नोलॉजी कंपनी एंड डाटा के बेस पे।
सो हमें कॉल्स आती है बाखबर किसान में एंड हम उनको एडवाइजरी सेंड करते हैं। मेनली हमारी एडवाइजरी होती है एंड फुलफिलमेंट जहाँ पे उनको किस क्वालिटी के इनपुट्स चाहिए, कौन से सीड चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र चाहिए। सो ये हमारी कंपनी है। नाउ इसमें एक पैटर्न होता है एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग इट। एक पैटर्न होता है कि क्रॉप लाइफ साइकिल में आपने ज़मीन की तैयारी किस टाइम करनी है, फर्टिलाइज़र आपने किस टाइम करना है, ज़मीन की में सीड कब बुआई होनी है। ना ये सारे आप पे डिपेंडेंट है, बारिश पे, हवा पे, यूवी पे, सारी चीज़ों पे। अगर वो पैटर्न चेंज हो जाए तो हमारी सारी एडवाइजरी चेंज हो रहा है। जैसे हनीफ साहब ने कहा कि एवरीथिंग 25% जो है विंटर आपकी चली गई, आधा आपका 21% कितना स्प्रिंग कितना गया हमारा, ऑलमोस्ट 50% स्प्रिंग चला, समर एक्सपेंड, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। Exactly. उसके मुताबिक कितने किसानों को आप पहुंचते हैं? सर सो वी हैव अराउंड 2 करोड़ है, 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ किसानों के पास आप पहुंचते हैं। सो व्हाट वी डिस्क्लेम इज दैट देयर यूजर्स, राइट, ये हमारे 20 मिलियन यूजर्स है जिनके हमारी एडवाइजरी जा रही है। एंड इमेजिन जब हमारे एग्री एक्सटेंशन होते हैं, सो व्हाट वी डू इज दैट वी कॉम्प्लीमेंट एग्री एक्सटेंशन जो हमारे पब्लिक के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। सो उनको पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारा फ़ायदा ये है कि हम मोबाइल में आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। सो मोबाइल इज़ राइट देयर इन योर पॉकेट। आप 5 मिनट में एग्जैक्टली किसी भी क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर आता है, आप उनको पहुंच जाते हैं। सो इन इटसेल्फ ये हमारे एक प्लेटफॉर्म की एक यूएसपी है। होल्ड ऑन टू दिस थॉट, लेट मी गो टू अरसलान। तो अरसलान, आप तो ग्लोबल डेवलपमेंट पर काम करने वाली तंजीम है, पर पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस क्लाइमेट के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम लोग जी 4 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ हैं, एक हम जो हमारे ये डिस्कशन अभी हो रहा था, क्लाइमेट के लिए तैयारी करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहला तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड डेवलप हो चुकी है। अब आप सोलर टेक्नोलॉजी देखें फॉर एग्जांपल, एंड हमें जो है इम्प्रूव ट्रेड पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि हम करेक्ट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी करें, लोकली उसको मैन्युफैक्चर भी करें और प्रमोट करें। तो एक हम काम ये कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो दीगर मिनिस्ट्रीज़ हैं इसमें इन्वॉल्व, उसके ऊपर उसके साथ दूसरा जी जो बड़ा इंपॉर्टेंट और आई एम रियली प्लीज्ड के हमारे कॉलीग्स भी हैं यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर से हैं। हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं DAI जो कि जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेलरेटर। ये यूके गवर्नमेंट और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान एक कोलैबोरेशन के थ्रू ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। इसमें जो है हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड सॉल्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, अब जैसे ये बिजनेसेस ये भी स्टार्टअप्स हैं, हाँ, तो इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है, तभी ये आगे चल सकेंगे। अगर ये बैंक से लोन ही नहीं ले सके या इनको कोई किसी किस्म का कोई कर्जा या कंसेशनल फाइनेंस कोई नहीं देता तो ये प्रोजेक्ट जो हैं फिर ये आगे चल नहीं सकते। तो हम उसमें नहीं कर सकते जी, हम उसके लिए हम एक ब्रिजिंग प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस यहाँ कराया है CFA क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेलरेटर के नाम से। वो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जी हम और काम करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। वहाँ पे हम SDAI पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ओवर द इयर्स बड़े इन्वॉल्व रहे हैं। आस्क दिस फ्यूचर पे भी आते हैं बिफोर आई गो टू हनीफ साहब विद द क्वेश्चन कि ये कितने अरसे में ये माहौल बना है जिसके अंदर आपके ख्याल में इस किस्म के काम की शुनीद है? इससे पहले तो इस किस्म का काम जो था वो लगता है बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर से आ गए हैं और बैठ के काम करते रहते। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं, किसानों की हम बात सुन रहे हैं, वेदर स्टेशंस की बात सुन रहे हैं। आपको लगता है कि अब ज़्यादा लोगों के अंदर आगाही है या अभी भी बस? मेरा ख्याल है जी पाकिस्तान में वैसे ज़्यादा डायनामिज़म है हर तरफ, हमें तो यही नज़र आ रहा है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें एक एनर्जी है, इंगेजमेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें हमारे यहाँ अच्छी खासी इनोवेशन और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। एक चीज़ जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी ज़रूर आई है वो है कि एक यंगर लोगों का एक कोहॉर्ट जो है वो आ गया और मसले मसाइल संभालने के लिए उसमें कूद पड़ा है मैदान में, आप कह लें। All of you fall in that category. We don't. कर रहे हैं। But that's okay. We can retire gracefully. अच्छा चलो मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि 10-20 सालों से तो हम चीख रहे हैं ना, बीइंग ए साइंटिस्ट, कि क्लाइमेट चेंज, और आप जैसे चंद साफ़ी हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा देते हैं।
लेकिन अब पिछले चंद सालों में जिस किस्म के तूफ़ान सैलाब आए, इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हम फिज़िकल साइंटिस्ट हैं ना, अब सोशल साइंटिस्ट ने और प्राइवेट सेक्टर ने इस साइड पे ध्यान दिए। ठीक, अब वो हमारे करीब हुए। ये आपका ये जो मेट ऑफिस है हमारा, ये जो हमें बता रहे हैं डाटा, ये तो माइंड बॉगलिंग है। और ये जो इसको कहते हैं कल के बच्चे, ये आके ये निज़ाम चला रहे हैं। तो आपने मेट ऑफिस देखिए, मेट ऑफिस फ़र्क क्या है इनके सिस्टम में? मेट ऑफिस एक वाक़या फुल में आपको बताऊं कि उनका एक अच्छा खासा सेटअप है और इनकी ट्रेनिंग उन्होंने की है। इनके पास जो फोरकास्टर बैठे हैं ना, जो मौसम बता रहे हैं, ये वेदर वाले, लेकिन इनका फुटप्रिंट जो मुझे बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, जो लेकिन गवर्नमेंट का एक जो तलत एक है ना प्रोसीजर, वो ज़रा डिले हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर है, ये फौरन उस पर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जिस तरह ग्रो कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू पुट यू इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, लेकिन जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं तो आप बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं उनको आप रिडेंडेंट कर देंगे। मैं किसी खास इदारे का नाम नहीं ले रहा, वैसे एहतियात से बात कर रहा हूँ। इज दैट व्हाट यू लुकिंग एट? पाकिस्तान में मार्केट आपको नजर आ रही है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वर्ल्ड बैंक के CEO ने भी ये बात कही हुई है, डैनियल कल गालिबन उनका नाम है, पब्लिक सेक्टर एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, सब मिल के आएंगे। और जिस तरह सर ने बात बताया, विदाउट दैट क्लाइमेट चेंज इज अ मेमथ टास्क, यू कैन नॉट, गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट अलोन, प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट डू इट अलोन, हमें फंडिंग भी चाहिए, हमें सपोर्ट भी चाहिए। वेदर का जो डाटा आपके पास आ रहा है, जी सर, वो आपको क्या बता रहा है? बहुत सारी चीज़ें हनीफ साहब ने बताई, लेकिन आपको क्या बता रहा है? जो लोग बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें से क्या आपको नजर आती हैं? सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको किसी एक एंगल से आपको बताने की कोशिश करूँगा। सर वेदर हमें हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पैरामीटर्स बताते हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फीड कर रहे हैं डाटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सोलर पैनल वाले सारे, सर एंड नेम एनी इंडस्ट्री वी आर वर्किंग विद देम और इन कॉन्वर्सेशंस विद देम, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। किसान का की वरी क्या है जी पाकिस्तान में, जरा बताएं, क्योंकि आपको डाटा आ रहा है ना। आप 2 करोड़ सुन के तो मेरी आंखें खुल गई, मुझे तो पता नहीं था कि इतने फार्मर्स भी हैं पाकिस्तान में, और जो एक्चुअल सब्सक्राइबर्स हैं आपको, को पैसे वैसे भी उनको देने पड़ते हैं सर? कितने? small amount, so 2 rupees a day, 2 rupees a day, 2 rupees a day, that's it, and you get unlimited, जहाँ पे आपको आपके फार्म की एग्जैक्ट सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू गाइडेंस मिल रही होती है। सो वेजिटेशन इंडेक्स वहाँ से हम मेजर करते हैं, हम आपको एग्जैक्टली बता रहे होते हैं कि क्या हालात है इस वक्त उस फार्म के एंड कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए। मेरे ज़िले के अंदर, मेरी यूसी के अंदर, मेरे गोट के अंदर, मेरा ये 4 किले ज़मीन है, इसके ऊपर मुझे कब सीड डालना है, कब हल चलाना है, ये आप सारा बताते हैं? एग्जैक्टली, एंड इवन ये कि आपको मॉनिटर भी किया जाता है कि उस वक्त क्या कोई बीमारी आ रही है या नहीं आ रही है। सो वेदर वाले के साथ मिलके हम एक पूरा मॉड्यूल बना रहे हैं जिसको हम पेस्ट एंड डिजीज मॉड्यूल कह रहे हैं। बट नॉट स्टिकिंग टू दिस, जहाँ पे आपने बोला सर क्लाइमेट चेंज इज द टॉपिक। जब भी हमें कॉल सेंटर पे कॉल आती है, 80% ऑफ देम आस्क अबाउट वेदर फर्स्ट। कहते हैं कि एडवाइजरी सही है आपकी, आप पहले बताएं कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। सो बारिश होना ना होना इज दैट इंपॉर्टेंट। क्या हम पेस्टिसाइड लगाएं, अप्लाई करें या ना करें, नेक्स्ट डे बारिश होगी, दैट मीन्स उसके 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए का जो उसने पेस्टिसाइड लगाए हुए वो दैट्स गॉन। ये एनेक्डोटल जो आपने बताया ना, इससे आपको पता चलता है कि जो ज़ाहरन ये सवाल है कि बारिश होगी या नहीं होगी, उसका जवाब, उस सादा सवाल का साइंटिफिक जवाब देना कितना ज़रूरी है, उसकी वजूहात क्या है। लोगों को समझ नहीं आता कि इम्पैक्ट क्या है। वो क्लाइमेट चेंज समझने का नंबर्स, यू वर कोटिंग मी अ फैंटास्टिक नंबर, फैंटास्टिक नॉट इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट इन टर्म्स ऑफ हाउ ह्यूज इट इज़। क्या नंबर है वो जो आप बता रहे हैं? डिस्टर्बिंग नंबर है वो। अभी जो लेटेस्ट जी वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है फॉर पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने जो है एवेल्यूएट किया है कि बिटवीन 2023 और 2030 तक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को टैकल करने के लिए 348 यानी तकरीबन $350 बिलियन की ज़रूरत है। 350 बिलियन डॉलर तकरीबन 7 साल के अंदर हमें चाहिए। 7 साल के अंदर चाहिए सिर्फ माहौलियात के असरात को मैनेज करने के लिए। आप ये देख लें कि पिछले 12 महीने में चंद $बिलियन इकट्ठे करना कितने मुश्किल पड़ गए थे। ये तो ना करने वाली बात है ना, कंसिडरिंग कि हमने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं हमें 1.2 बिलियन लेने के लिए, 3 बिलियन लेने के लिए। ये हम
देर से क्यों जागते हैं, इसकी क्या वजह है? बस आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप देखिए जब तक वो मसला मेरे दरवाजे पे नहीं पहुंचेगा ना, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं सुनता हूँ जी फलां सिटी में फ्लड आ गया, ठीक है, मेरे शहर में, मेरे सिटी में तो नहीं आया ना, ठीक है। जब तक बात आपके घर के दरवाजे पे नहीं पहुंचेगी ना, तब तक आप पहुंच रही है, आप पहुंच रही है। अच्छा, एक चीज़ मज़े की, जब जुनेद ने डिस्कशन की ना, कि कल मुझे जुनेद ने बताया कि इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्चेस किसकी होती हैं। आप क्रिकेटर है ना, वो बात मैं आपको कहूँगा, आप शेयर करें सर जुनेद के। सर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको पता है वीर क्रिकेट लविंग नेशन। आपके ख्याल में क्रिकेट पे सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गूगल की सर्चेस क्रिकेट पे होती होंगी? 20 मिलियन सर्चेस पर मंथ, 20 मिलियन। क्रिकेट के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी तमाशा पे देख सकते हैं और दराज पे कितनी ऐप्स हैं, कितनी ऐप्स हैं क्रिकेट की? काफ़ी सारी ऐप्स हैं सर। द वर्ल्ड वेदर इज़ 36 मिलियन। और कितनी ऐप्स हैं और कितनी आपके पास लोकल कंपनीज हैं जो वेदर इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर करती हैं। सो इट्स एस्टॉनिशिंग कितनी डिमांड है हर इंडस्ट्री से। क्रिकेट से ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। कहने का मकसद ये है ना कि लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है। पहले 20 मिलियन लोग क्रिकेट को देखते थे, सर्च करते थे गूगल पे, अब 36 मिलियन लोग मौसम क्लाइमेट को ढूंढते हैं। लेकिन सारे फार्मर्स तो नहीं हो गए, बिजनेसमैन है, हर बंदा है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो बंदा नहीं है जो इस प्लेनेट पे नहीं है, बाकी सब भी होंगे कि यार बारिश होगी, मैंने ऑफिस नहीं जाना, पता तो कर यार बारिश, ऐसे भी होंगे ना बीच में। बट रियली सो दीस आर पीपल हु रियली कंसर्न्ड अबाउट हाउ वेदर पैटर्न्स आर अफेक्टिंग देयर लाइव्स। दैट्स अ मैसिव नंबर। तो अब घर के दरवाजे तक जो पहुंची है, उसका असर आपने बताया कि कुछ अब ज़्यादा आपकी शुनीद हो गई है, ज़्यादा आने वाला। मुझे याद है चंद साल पहले, 6-7 साल पहले आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि 5वें मौसम के हवाले से, याद जी, ग्रे वेदर। उन दिनों ये 8-9 साल पहले की बात है, स्मॉग बहुत ज़्यादा थी पंजाब में या लाहौर में। वो पहला साल, दूसरा साल था स्मॉग का। तो हमने बात की थी कि ये 5वां मौसम बन जाएगा। आपने मुझसे पूछा था कि मौसम क्या होता है, मैंने कहा वो कंडीशंस, वो वेदर कंडीशंस या जो 30 से 40 दिन तक हर साल आए रिपीटली, तो ये मौसम होता है। तो अब 8वां साल है, आप इस चीज़ को तो इंडोर्स करें ना। बिल्कुल, जो स्मॉग है, बिल्कुल फॉग प्लस स्मॉग 40 डेज इन पाकिस्तान एवरी ईयर। हमारी बाहर खा गया और स्मॉग आ गई। कम बैक जी, गो अहेड, बताइए। सो वन थिंग, जब हम हमेशा सारे बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि यार रेवोल्यूशन कब आता है या कब नहीं आता, जब आपका पेट भरा हुआ नहीं होता। एंड दिस क्लाइमेट चेंज इज़ वन थिंग कि जो हमारे फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हिट कर सकता है। इट विल बी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। एक यूवी रे, जिस तरह सर आपने कहा है कि 1 डिग्री के टेम्परेचर के इधर उधर होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकते हैं। सो आपके जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल है, यूवीज अगर आप कम होती है, आपके आलू जो होता है वो उसकी नशोनुमाई नहीं होती। जब आपके क्लाइमेट पैटर्न चेंज होते हैं तो आपके डीएनए को एक सीड के उसके लिए चेंज किया जाता है एंड ऑल्टर किया जाता है। नाउ वेयर डू वी गेट दिस डाटा फ्रॉम? पाकिस्तान में कोई भी नहीं है कि हमें ये डाटा दे सके। नाउ R&D कंपनीज, बिग नेम्स लाइक सिंजेंटा, लाइक बेयर, ये जो आपकी R&D कंपनीज जो इंटरनेशनल यूरोपियन है, उनको डाटा चाहिए। अगर आप बता ही नहीं सकेंगे कि पिछले महीने कितनी यूवी थी, कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, तो वो सीट में आपके लिए ऑल्ट्रेशन कैसे करें? Right? So for that we need data, and that's why weather wale we have been asking them to give us this data so that we can provide it for them. Resilient बनाने के लिए एक सीड को you need data, and for that resilience आपके लिए फिर वो फूड सिक्योरिटी को केटर कर सकता है। अदरवाइज मालूमात नहीं है तो आप फारे हैं। तो आपका डाटा कितना सोफिस्टिकेटेड है, मतलब आप कितने लेवल पर उसको डिसएग्रीगेट कर सकते हैं और किस किस्म का डाटा आप इकट्ठा करते हैं? मैं आई जस्ट वांट टू गेट अ सेंस ऑफ इट। सर एक तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। वेदर स्टेशन की हम बात कर लेते हैं। वेदर स्टेशन हम फील्ड पे लगाते हैं तो सर 60 पैरामीटर्स हैं। सो बेसिक आपके पैरामीटर्स जो हो गए, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेन एक्यूमुलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यूवी रेडिएशन, ये बेसिक है। इनसे फिर डिराइव्ड वेरिएबल्स निकलते हैं, यानी कि फील्स लाइक, सर्दियों में फील्स लाइक होता है, गर्मियों में वही चीज़ हीट इंडेक्स बन जाती है। और सारा प्रोसेस जो है ये कंप्यूटर कर रहा है या ये ह्यूमन एलिमेंट इसमें क्या? सर ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। सर वेदर स्टेशन हम लगा लेते हैं, वेदर स्टेशन के सेंसर्स हैं। वेदर स्टेशन सेंसर कितना बड़ा वेदर स्टेशन हो? मैंने जो मेट के वैसे वेदर स्टेशन देखे हैं तो माशाल्लाह काफी वसी और अरीज होते हैं। ये नहीं है, you're not representing Meta, I know that। अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे। तो आपका कितना वेदर स्टेशन? सर 5 फुट की हाइट पे लगाते हैं ज़मीन से
और सर बाकी वो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट डिवाइस, 4.5 किलो का वेदर स्टेशन। That's it? आप भी ले सकते हैं हमसे। जी सर। नहीं मैं मालूमात नहीं सुनूंगा, मैंने वेदर स्टेशन लेके क्या नहीं करना। अच्छा, तो अब ये डाटा और उसके बाद प्रोसेस करके फिर पैकेज करते क्या करते हैं? सर ये डेटा सर प्रोसेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। डेटा जाता है क्लाउड पे, क्लाउड से आते हैं हमारे सिस्टम्स पे, सिस्टम से आगे डिसेमिनेट होता है मोबाइल एप्लीकेशंस या थ्रू एपीआईज अदर ऑर्गेनाइजेशंस को ये चला जाता है। इसी तरह हिस्टोरिकल, ये नाउ कास्ट का मतलब ये कि अभी मौजूदा का डेटा, लेकिन इसी को हम स्टोर भी कर रहे हैं। तो जो इनको रिसर्च के लिए चाहिए या किसी और को रिसर्च के लिए चाहिए तो हम वो डेटा डिसेमिनेट कर सकते हैं। वो हमारे डीबी में पड़ा होता है, डेटा को नॉर्मलाइज किया जाता है, उस पर एआई के एल्गोरिथम्स भी लगाए जाते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। फंडिंग की जरा बात कर लें, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और सारा कुछ जो है पाकिस्तान से तो फंड हो नहीं सकता। आप बैन अवी फंडर्स के साथ भी डील करते हैं। इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, बैन अवी दुनिया को हम पिच कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये फंडिंग अवेलेबल होगी कि नहीं? फंडिंग के हालात तो जी मुश्किल है, मैं यही कहूँगा। और IMF वाली बात कर दिया आपने आगाज के अंदर ही हमारी मुझे में पानी फेर दिया। मैं तो कह रहा था, आप कह रहे थे कि बड़ी फंडिंग अवेलेबल है, आप प्रोजेक्ट लेके आए। ना ही समझिए, ना ही समझे ना, ये तो आपने पहले $350 बिलियन का आपने फिक्र में दे दिया। तो फिर अच्छा क्या करें? फंडिंग जो है इंटरनेशनल सिस्टम में है। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में वैसे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम जो इंटरनेशनल फंडिंग के हम बड़े लाडले समझे जाते थे इनफैक्ट, और काफ़ी सारी आ रही थी हमें। टॉप फंडेड कंट्रीज में पाकिस्तान भी रह चुका है जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो, 4-5 ईयर्स अगो। और अब जो है वो वाले हमें उस किस्म का सपोर्ट मुल्क के अंदर नज़र नहीं आता। आई थिंक इसके ऊपर डेफिनेटली एक जो लीडरशिप है उसको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसे हैं, कहाँ हमारी एक और अफगान जंग करवाए नहीं, हमारी मोस्टली फंडिंग जो आती थी जंगें तो वो इर्द गिर्द के हालात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी जंग है। अच्छी खासी जंगें लड़ ली हमने। ये भी ये सबसे बड़ी जंग है और इसका ताल्लुक जो है वो सारी ह्यूमैनिटी के साथ है। सो सीरियसली क्या करें हम पिच करके फंडिंग में? सबसे पहली चीज़ जो है जी, हमें अपनी भी जो हमें फाइनेंसिंग नीड्स कि किस चीज़ में पैसे लाने हैं उसको भी सोच को ज़रा मॉडिफाई करना चाहिए। हम पिछले अभी अच्छा है पोस्ट जब फ्लड हुए उसके बाद हम जो लॉसेस हैं उनके लिए हमने जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पे $7-8 बिलियन प्रॉमिस हुए, प्लेज हुए। अमूमन प्लेजेस बड़ी होती हैं, रियल फंड्स जो हैं वो कम आते हैं। लेकिन हमें जो प्रोएक्टिव और मिटिगेटिंग सॉल्यूशंस हैं उनमें पैसे ड्राइव और उनमें इन्वेस्टमेंट ड्राइव करके लेके आनी चाहिए है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, लेकिन फंडिंग आने के लिए किसी किस्म की जी जब कोई इन्वेस्टमेंट कोई डालना चाहता है मुल्क के अंदर, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या इवन ये है, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर भी कंड्यूसिव होना चाहिए है। ये नहीं हम कह सकते कि जी हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो आप कोर्ट में फंस जाएंगे 10 साल लेकिन आप पैसे डाल दें, या आपके पैसे आ जाएंगे लेकिन निकल नहीं सकते लेकिन आप डाल दें। तो ये हमें भी एक माहौल मुवाफिक बनाना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। और हमने वो एपेक्स बॉडी तब बना दी है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने की, आर्मी चीफ भी उसके अंदर बैठे हुए, तो प्रॉब्ली क्लाइमेट रिलेटेड इसको टेकअप करना चाहिए क्विकली टुवर्ड्स द एंड। अगर मैं आपसे यू हैव अ पॉइंट टू मेक ऑन दिस? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आउट ऑफ 600 कंपनीज इन द वर्ल्ड वी वर सिलेक्टेड फॉर द GSMA इनोवेशन फंड, जो क्लाइमेट चेंज का फंड है, जो हमें मिला भी है। कंसोर्शियम था हमारा जिसके लिए मैं बार्सिलोना गया था, उधर मैं कुछ इन्वेस्टर्स से भी मिला। जब मैंने उनको अपने नंबर्स कोट किए, बीटा कोट किया और ये सारा कुछ कि वी आर डूइंग अ लॉट, तो वो दे वुड जस्ट लिसन टू मी एंड से यू हैव माय अटेंशन। ठीक है, तो मैं जब उनसे मीटिंग रूम में जाके बैठता था, कहते सो वेयर इज दिस इन्वेस्टमेंट, मैं कहता था पाकिस्तान, तो वो कहते थे ओ ओके, इंटरेस्ट लूज हो गया। सो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ने की जो बात की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक कंट्री लेवल पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, आवर एफर्ट्स वुड नॉट बी प्रोडक्टिव। बट अगेन आई वुड से फंडिंग एंड सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वट वी आर डूइंग इज, एंड जो हमारी DNA ऑफ ऑल द कंपनीज दैट वी आर वर्किंग इन, दैट वी वांट टू मेक इट अ सस्टेनेबल बिजनेस वेयर वी से नो टू फंडिंग, राइट। एंड हमारा मोटिव नॉर्मली ये होता है कि व्हाई कैंट वी डू इट अलोन, why can't we do it on our own, why do we always ask our government कि यार हाँ हमारी मदद कर ले एंड हमें ये करनी चाहिए। तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली सस्टेनेबल तो है ना, या 2 रुपए लेके आप, अगर आपका 2 करोड़ है सब्सक्राइबर,
तो 4 करोड़ पैसे तो ना गिने सर 4 करोड़ तो ये दिन का हो गया, तो मैंने गिनना शुरू कर दिया पर रुकूंगा नहीं। 4 करोड़ तो दिन का हो गया, तो फिर उसमें कितना बस हर एक 30 से चार्ज तरफ भी देते करते कितना हम। है? सर हर एक के So, पास हम पैसे हर एक नहीं को होते चार्ज ना। नहीं करते, ऑन दैट वी जस्ट चार्ज पीपल जो हमें कॉल इन But करते अगर हैं। वॉल्यूम आपका अच्छा है तो यू कैन बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, दैट इज द बॉटम लाइन। वी आर Positive. नॉर्मली जब हम वर्ल्ड बैंक के उसमें भी दे माइट नॉट लाइक इट एंड हम हमेशा, मैं खड़ा होता था ऑन द पोडियम एंड वी यूज्ड टू से दैट वी डू नॉट नीड फंडिंग, हमें हमेशा भीख नहीं मांगनी चाहिए, वी नीड टू बी सस्टेनेबल। यस, आपको इग्निशन के लिए ज़रूर पैसे अगर आपको मिल जाए देन यू नीड टू हैव अ प्लान, कि आप प्लान करें एंड उनको प्रॉफिट के साथ वापस करें कि ये ले आपके पैसे जबरदस्त वापस। बात है, सक्सेस स्टोरी आप मार्केट का बिल्कुल क्विकली। इनकंसीवेबल था हनीफ साहब आज से 3-4 साल पहले कि हम मेन स्ट्रीम प्रोग्राम में इन द मिडल ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल हम क्लाइमेट को डिस्कस कर रहे हैं, बट इट इज हैपनिंग। इट्स अ गुड थिंग दैट इट इज हैपनिंग। बिल्कुल बहुत इनकरेजिंग। और मैं कहूँगा कि तलत जब क्लाइमेट चेंज से उससे रिलेटेड इशू से बात होती है ना, तो पूरे पाकिस्तान का ना सोचें, आप वो चंद एक पॉकेट्स आइडेंटिफाई करें कि यार मसला है कहाँ पे, कौन सा बंदा है जो प्रॉब्लम क्रिएटर है या कौन सा इलाका है जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, उस पर फोकस करें। उसको एक जिला मेरे ज़हन में आता है जी, वो है इस्लामाबाद। आई हैव टू नहीं लीव वो इट। तो पूरे अच्छा चले आप If you have to locate, one center of problems, gravity, it is this. I have to leave it there. थैंक यू so वेरी much मच। for बस being एंड पे इतने कहूँगा कि लोगों को ये मैसेज दें कि जैसा मौसम है वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओ और मौसम के साथ Adaptation, ज़्यादा मैस अराउंड adaptation. नहीं करें। Adaptation of हाँ, climate. क्योंकि मौसम जो है वो फिर जब आप उसके साथ मस्ती करते हैं तो जो आपके साथ मस्ती करता है आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो मौसम का ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखेगा।